हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा की। बूलियन अलजेब्रा जॉर्ज बूल ने इंट्रोड्यूस किया था। और आपको पता है कि जो 19 रूल्स के सवाल हम लोग करते हैं डिडक्टिव लॉजिक में, उनसे भी पहले ये 19 रूल्स से भी पहले बूलियन अलजेब्रा हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं आज हम लोग बूलियन अलजेब्रा के बारे में। बूलियन अलजेब्रा जॉर्ज बूल के द्वारा प्रपोज किया गया था, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, मैथमेटिशियन थे और अलजेब्रा की फील्ड में बहुत सारा काम किया था उन्होंने। तो जो 19 रूल्स हम लोग पढ़ते हैं डिडक्टिव मेथड्स में, उनसे भी पहले जॉर्ज बूल ने बूलियन अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस किया था। अगर आप लोग बेसन ओकॉनर की बुक फॉलो कर रहे हैं तो अपेंडिक्स वाले पार्ट में आप देखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ क्लासेस करके एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो हम लोग आज अलजेब्रा ऑफ क्लासेस की बात करेंगे, बूलियन अलजेब्रा की बात करेंगे। और उसके पहले कुछ चीज़ें बहुत ही तेज़ी में हमें रिवाइज कर लेनी है, एक क्विक रिवीजन ले लेना है, जिसे हम कहते हैं एरिस्टोटेलियन लॉजिक। और एरिस्टोटेलियन लॉजिक में जो सिलोजिज्म है, जिसको आप न्याय वाक्य कहते हैं, उसके बारे में। सिलोजिज्म क्या है? सिलोजिज्म एक स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का एक टाइप है जिसमें दो प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन होते हैं। मतलब टोटल 3 ही प्रोपोजिशंस होते हैं जिसमें कि 2 प्रीमिसेस होते हैं और एक कंक्लूजन होता है। सिलोजिज्म में 3 टर्म्स होते हैं जिसे आप मेजर, माइनर और मिडिल टर्म कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए कि कैटेगरिकल जो सिलोजिज्म है उसका एरिस्टोटेलियन लॉजिक में स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें मेजर प्रीमिस होता है और माइनर प्रीमिस होता है और कंक्लूजन होता है। मेजर प्रीमिस में मेजर टर्म और मिडिल टर्म आते हैं, माइनर प्रीमिस में माइनर टर्म और मिडिल टर्म आते हैं, और कंक्लूजन में माइनर और मेजर टर्म आते हैं। माइनर यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जो सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन होता है वो माइनर टर्म होता है और जो प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन होता है वो मेजर टर्म होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 4 कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस हैं, ए, ई, आई और ओ। ए जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ई यूनिवर्सल नेगेटिव है, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव है और ओ पर्टिकुलर नेगेटिव है। इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ऑल एस इज पी फॉर ए, नो एस इज पी फॉर ई, सम एस आर पी फॉर आई एंड सम एस आर नॉट पी फॉर ओ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल को देख के। अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है कि ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, ये एक प्रोपोजिशन है, इसमें पॉलिटिशियन आपका सब्जेक्ट टर्म है और करप्ट आपका प्रेडिकेट टर्म है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है आप देख सकते हैं, ये ए टाइप का यूनिवर्सल अफर्मेटिव टाइप का प्रोपोजिशन है, क्योंकि सभी पॉलिटिशियंस के बारे में बात हो रही है कि ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो 3 प्रोपोजिशंस टोटल होते हैं और तीन टर्म्स जो टोटल होते हैं किसी भी सिलोजिज्म में, उनमें कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा टर्म क्या है या कौन सा टर्म किस टर्म को डिनोट करता है। तो हम पहले ये भी बात कर चुके हैं कि जो सब्जेक्ट टर्म होता है कंक्लूजन का वो माइनर टर्म होता है और जो प्रेडिकेट टर्म होता है कंक्लूजन का वो मेजर टर्म होता है। मिडिल टर्म जो होता है वो अपीयर नहीं होता है कंक्लूजन में, लेकिन वो दोनों ही प्रीमिसेस में आता है, तो वो दोनों में कॉमन होता है। मिडिल टर्म ही लिंकिंग टर्म होता है क्योंकि वही मेजर और माइनर दोनों को कनेक्ट करता है और फिर वहाँ से किसी भी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन डिराइव होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एरिस्टोटेलियन लॉजिक में, तो एक टर्म है मूड। मूड क्या होता है? मूड होता है किसी भी जो आर्ग्यूमेंट है उसमें एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस। जैसे कि अगर आपको पता है कि हमारे पास 3 प्रोपोजिशंस हैं, मेजर प्रीमिस, माइनर प्रीमिस और एक कंक्लूजन का, तो अगर मेजर प्रीमिस ए टाइप का है, माइनर प्रीमिस आई टाइप का है और कंक्लूजन आई टाइप का है, तो इसका मूड हो जाएगा ए आई आई। ये एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस है कि तीनों टाइप को ऐसे रख देते हैं और उसको क्रमशः लिखते हैं। इसका मतलब है कि आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट किसी भी क्रम में दिया हुआ हो, जैसे कि हो सकता है कि पहले कंक्लूजन दिया हो, फिर मेजर टर्म दिया हो, फिर माइनर टर्म दिया हो। ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा। कैसे? कि पहले मेजर रखना पड़ेगा, फिर माइनर रखना पड़ेगा और फिर कंक्लूजन रखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में
अरेंज करना होता है, और उसके हिसाब से कि मेजर किस टाइप का है, माइनर किस टाइप का है और कंक्लूजन किस टाइप का है, उसे देखते हुए इस तरीके से मूड निकाल लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मूड। अब मूड के अलावा होता है फिगर। किसी भी कैटेगरिकल सिलोजिज्म में फिगर डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है, और फिगर का मतलब है कि मिडिल टर्म का पोजीशन क्या है, मिडिल टर्म कहाँ पर सिचुएटेड है। तो देखिए, आपको पता है कि मिडिल टर्म दोनों प्रीमिसेस में आता है, कंक्लूजन में नहीं आता। और दोनों प्रीमिसेस में चूंकि ये लिंकिंग टर्म है, तो एक ही जगह आएगा, या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या तो प्रेडिकेट की जगह। तो कितने तरीके बन सकते हैं इसके आने के? तो 4 तरीके बन सकते हैं, ठीक है। 4 फिगर उसी आधार पे बनते हैं। पहला फिगर है जहाँ पे कि मेजर प्रीमिस में मिडिल टर्म सब्जेक्ट की जगह पे आता है और माइनर प्रीमिस में प्रेडिकेट की जगह। दूसरे फिगर में दोनों ही प्रीमिसेस में वह प्रेडिकेट की जगह पे आता है। तीसरे फिगर में दोनों ही प्रीमिसेस में मिडिल टर्म सब्जेक्ट की जगह पे आता है। और फोर्थ फिगर में मेजर प्रीमिस में प्रेडिकेट की जगह और माइनर प्रीमिस में सब्जेक्ट की जगह। तो ये आपके 4 फिगर्स होते हैं। इसको याद रखने के लिए बहुत सारा ट्रिक है, तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये एक जेड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे उल्टे सी का, रिवर्स सी का स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे एक सीधे सी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ पर एक जी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, या जेड का आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से फिगर और मूड्स डिसाइड होते हैं। और 15 हमारे पास 15 टोटल वैलिड सिलोजिज्म्स होते हैं सिलोजिस्टिक आर्ग्यूमेंट्स के। बूलियन अलजेब्रा क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या करता है कि कुछ क्लास सम और क्लास कॉम्प्लीमेंट्री की बात करता है। इसके लिए देखिए, जॉन वेन ने ये जो वेन डायग्राम्स बनाए थे, उसमें कहा कि जब भी कोई मेथड ऑफ डिस्कोर्स होगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाएंगे, जिसमें कि किसी भी प्रपोजिशन के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म के रिलेशनशिप को दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही ओवरलैप करता है तो एक एरिया यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, जो कि दोनों का साझा इलाका है, मतलब शेयर्ड स्पेस है। तो जो भी मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, जो कॉमन होते हैं दोनों ही क्लासेस के, वो एक्चुअली एसपी होते हैं, उनको आप कहते हैं एसपी। इनके बीच में कोई साइन तो नहीं है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन का साइन अलजेब्रा में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो आप एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन इसको समझ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पर ये मल्टीप्लिकेशन बेसिकली लॉजिक में लिखा नहीं जाता है, तो कहीं पर भी एस पी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि एस और पी दोनों के मेंबर्स जहाँ पर रहेंगे उस शेयर्ड स्पेस को हम कहेंगे एस पी, ठीक है। और फिर क्या होता है, एस प्लस पी। अगर किसी मेथड ऑफ डिस्कोर्स में एस प्लस पी हो, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल क्लास बन रहा है। यूनिवर्सल क्लास करने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर मेथड ऑफ डिस्कोर्स में सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी एस प्लस पी में। तो सारे मेंबर्स एस क्लास के, सारे मेंबर्स पी क्लास के, उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उस मेथड ऑफ डिस्कोर्स के सारे मेंबर्स की बात हो रही है। और यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा में कहते हैं कि यूनिवर्सल क्लास जो होता है वो 1 के बराबर वैल्यू रखता है, और जो नल क्लास होते हैं वो 0 के बराबर वैल्यू रखते हैं। नल क्लास का मतलब यहाँ पे एम्प्टी क्लास है, ठीक है। तो अगर कोई भी ए क्लास आपके पास है, जैसे ही आप मेथड ऑफ डिस्कोर्स में उतरते हैं और कोई डिस्कशन करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर एक क्लास बन जाती है, लेट्स से कि ए की क्लास। तो ए की क्लास हो गई, और ए की क्लास के अतिरिक्त जो भी क्लासेस होंगे वो सब ए डैश की क्लास में होंगे। इसी को आप ए डैश कहिए या फिर आप ए बार भी कहते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली एक्सक्लूड कर रहा है, ए से एक्सक्लूड जितनी चीज़ें हैं एक्सक्लूडेड, यानी कि बियॉन्ड ए के बाहर वो सब ए बार या ए डैश की क्लासेस में है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो ए प्लस बी है वो लॉजिकल सम है 2 क्लासेस का। मतलब क्या है इसका, कि बोथ क्लासेस क्रिएट द एंटायर यूनिवर्स। और ये कहाँ पर हो रहा है, इन अ गिवन डिस्कोर्स ऑफ यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है। तो ये आपको समझना है, किसी भी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स की बात हो रही है, हम पूरी दुनिया को लेकर नहीं चल रहे हैं। ऑल्दो जैसे ही आप किसी क्लास का क्लास कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, पूरी दुनिया उसमें आ जाती है, लेकिन जब आप सिलोजिज्म की बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्लास और क्लास कॉम्प्लीमेंट्री उस यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में ही लागू होंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, लॉजिकल सम ऑफ 2 क्लासेस मीन्स बोथ क्लासेस क्रिएट द एंटायर यूनिवर्स। और ए इंटू बी यानी ए बी
ए बी का मतलब क्या हो गया कि लॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लासेस। तो जो कंजंक्शन का साइन रहता है उसका मतलब होता है लॉजिकल प्रोडक्ट, और जो प्लस का यानी वेज का साइन होता है उसका मतलब होता है लॉजिकल सम। ठीक है, ये CNF DNF में भी हम लोगों ने देखा था। अब अगर कहीं पे ए दिया हो तो इसका मतलब है A इंटू ए, यानी कॉमन मेंबर्स ऑफ बोथ ए क्लासेस। कहीं पर A प्लस ए दिया है तो उसका मतलब होता है A ही, क्योंकि ए के मेंबर्स जितने हैं उसको उसी क्लास के मेंबर के साथ जोड़ेंगे तो यूनियन ऑफ ए प्लस ए या ए एंड ए हो जाएगा। अगर हम कहें कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए तो इसका मतलब है कि एवरी क्लास कवर्स इटसेल्फ। ठीक है, और ए अगर कहें कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड द वाइस वर्सा तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर हैं। अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का तो मतलब दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, इट मीन्स ए इज़ द सबसेट ऑफ सी। तो अगर आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें कर लेते हैं। ये एक एप्सिलॉन का साइन है और एक ये यूनिवर्स इम्प्लीकेशन का साइन है, रिवर्स इम्प्लीकेशन। तो रिवर्स इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि एक क्लास दूसरे क्लास में है, क्लास इंक्लूजन भी इसको हम लोग बोलते हैं, क्लास इंक्लूजन का साइन। क्लास इंक्लूजन अगर आपको दिखाना है कि एक क्लास दूसरे क्लास में है या एक क्लास दूसरे क्लास का सबसेट है तो आप ये रिवर्स इम्प्लीकेशन यूज़ करते हैं। और एप्सिलॉन के लिए जब आप कहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स किसी क्लास के मेंबर्स हैं तब आप एप्सिलॉन का साइन यूज़ करते हैं। तो ये मेंबरशिप के लिए, इंडिविजुअल्स के मेंबरशिप के लिए है और ये क्लास मेंबरशिप के लिए है। ठीक है, ये थोड़ी सी बात याद रखनी थी। उसके बाद अगर हम a प्लस बी लिख रहे हैं कहीं पे तो बूलियन अलजेब्रा में उसको b प्लस ए भी किया जा सकता है। a इंटू बी को b इंटू ए किया जा सकता है, इनके लॉजिकल ट्रूथ वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरीके से ये डिसजंक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो आप कम्यूटेशन देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ये a इंटू बी इंटू सी, सॉरी ये एसोसिएशन है नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, या एक सेकेंड, हाँ, तो ये आपका कम्यूटेशन हो गया और ये आपका एसोसिएशन हो गया, क्योंकि अंदर बाहर दोनों तो सेम साइन है ना। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, एसोसिएशन और कम्यूटेशन ये तीनों ही यहाँ पर लागू होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी इंटू सी। तो ये अलजेब्रा में ऐसे किया जाता है, स्पेशली लॉजिक में। तो लॉजिक के बूलियन अलजेब्रा में इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी लॉजिकल ट्रूथ वैल्यू को डिस्टर्ब किए बिना। अब नल क्लासेस जो होते हैं वो सबसेट होते हैं यूनिवर्सल क्लासेस के। ये एक बात है कि नल क्लास इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल क्लास। अगर कहीं पे ज़ीरो है और उसको मल्टीप्लाई करें ए से तो आपको ज़ीरो ही मिलेगा। अगर किसी क्लास में 1 मेंबर है या 1 को मल्टीप्लाई करें ए क्लास से तो हमें 1 मिलेगा। मतलब 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0 एंड 1 इंटू ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं हम लोग कॉमन मेंबर्स की। कॉमन मेंबर्स की बात मतलब आप ऐसे समझिए, अगर ये ऐसा है कुछ, ठीक है, एस और पी, तो मान लीजिए कि इस एस में 0 मेंबर्स हैं और पी में ए मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर कितने मेंबर्स होंगे, इनके साझा मेंबर्स कितने होंगे। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो चूँकि इसमें तो मेंबर्स हैं ही नहीं 0 में, तो यहाँ पे इनके साझा मेंबर्स 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये एस और ये पी है, ठीक है, ये एस है और ये पी है, एस में एक मेंबर है और पी में ए मेंबर हैं, तो इनके साझा मेंबर्स कितने होंगे, साझा इसमें एक है और ये ए है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखें कि 0 को ए के साथ अगर प्लस करते हैं तो ए ही आता है, अगर 1 को ए के साथ प्लस करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, ये कॉमन मेंबर्स की यहाँ पर भी हमने बात करी कि इनके बीच में क्या कॉमन है। तो प्लस में क्या कॉमन है, मल्टीप्लिकेशन में क्या कॉमन है। अगर ए इंटू ए डैश की बात करें तो 0, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीट एक्सक्लूजन होता है। अगर ए प्लस ए डैश की बात करें तो हमें 1 आंसर मिल जाता है लॉजिकल ट्रूथ वैल्यू। क्यों, क्योंकि एवरीथिंग कम्स इन इट, यूनिवर्सल क्लास बन जाएगा। और ए प्लस ए डैश की वैल्यू 1 होती है, ए इंटू ए डैश की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे कैसे बूलियन अलजेब्रा में क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। उसी तरीके से अगर ए बी यानी ए मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो ए बी का अगर डैश कर दें तो इसको आप अलग अलग से क्या कर सकते हैं, ए डैश प्लस बी डैश। और इसी तरीके से अगर ए बी का डबल डैश कर दें तो ये बन जाएगा ए डबल डैश प्लस बी डबल डैश।
और ये जो प्लस का साइन है वो सिग्निफाई कर रहा है डिसजंक्शन को। और इस तरीके से आप डिमॉर्गन के थियरी को भी यहाँ पे लागू कर सकते हैं। सो ये कुछ हमारे बेसिक रूल्स थे बूलियन अलजेब्रा के, जो प्रूफ करने होते हैं हमें आर्ग्यूमेंट्स के